फिर सीन शिफ्ट होकर हमें फोर्थ फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। सिर्फ गुचन और दो लोग ही आए होते हैं। वो बंदा कहता है क्या हम टेस्ट को पास किया। वो लड़की भी कहने लगती है वो देखो कोई बंदा है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो चेयर के ऊपर बैठा होता है। उसे चेन से बांध लिया होता है। उसकी शरीर पर चोट भी लगी होती है। गुचन अपने मन में सोच रहा होता है अजीब बात है। हालांकि मैं इस बंदे को पहले कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन ऐसा फील होता है मैं इसे जानता हूँ। तभी कोई कहता है ये लास्ट टेस्ट है, देखते हैं तुम्हें से इसकी चोट को कौन हील कर पाता है। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है उनको बचाना है, ये हमारी अल्केमी स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है हालांकि मेरे पास मार्शल आर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन मैं पिल दाव के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। गुचन उस आदमी का हाथ पकड़ के चेक करने लगता है। जैसे ही गुचन उसको टच करता है वो बंदा अचानक ही अपनी आंखें खोलने लगता है, जिसको देखकर गुचन भी हैरान होता है। वो मास्क वाला बंदा भी कहता है ये तो उसकी बॉडी एक्चुअली इस बच्चे की वजह से रिएक्ट किया है। इतना बोलने के बाद वो अपने पास से पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है और वो लड़की और लड़के को कंट्रोल कर लेता है। वो दोनों भी कहते हैं मारो उसे मारो। इतना कह के ही वो पीछे से गुचन के ऊपर अटैक कर देते हैं। गुचन उनके अटैक से बच लेता है और कहता है तुम लोगों का मतलब क्या है। वो लोग अपनी होश में नहीं होते हैं, फिर से गुचन के ऊपर अटैक करने आते हैं। गुचन पीछे जाने लगता है और अपनी मन में सोचता है लगता है यही असली टेस्ट है। इन दोनों के अटैक के अंदर थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी कंटेन है। अगर मेरे काउंटर अटैक के अंदर ब्लैक एनर्जी नहीं हुआ तो वो इंस्टेंटली से देख लेंगे। इंटरेस्टिंग है, फिर आ जाओ देखते हैं तुम मेरे अपोनेंट होने के लायक हो कि नहीं। गुचन अपनी बॉडी से खतरनाक तरीके से ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको देखकर वो मास्क वाला भाई हैरान हो जाता है और कहता है ये तो डीमन गॉड आर्ट है। गुचन उन दोनों के ऊपर एक स्लैश कर देता है। वो आकर इन दोनों को लगती है वो पीछे जमीन में गिर जाते हैं। फिर गुचन उनके बॉडी से उनकी ब्लैक एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, जो देखकर मास्क वाला हैरान होकर कहता है उसने सारी लॉ ऑफ डेमन को ऑब्जर्व किया है। गुचन सीधा उसके पीछे आकर उसके गर्दन पर स्वार रख के कहता है तुम ही हो ना जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। वो भी गुचेंग को पीछे देखकर शॉक हो जाता है। फिर उस स्वॉर्ड को अपनी हाथ से साइड में हटाकर गुचेंग के ऊपर एक अटैक करने लगता है। गुचेंग उसकी अटैक को डॉज कर देता है। फिर वह बंदा अपनी घुटने पर बैठ के कहता है टियन हाई डीमन गार्ड मैसेंजर को ग्रीट करता हूँ। गुचेंग को उसकी बात समझ नहीं आती है, वो इसलिए पूछता है डीमन गार्ड मैसेंजर है क्या है। टियन हाई बताने लगता है तुमने डीमन गार्ड आर्ट को ऑब्टेन किया है, डीमन गार्ड द्वारा पास डाउन हुआ था, तो तुम डीमन गार्ड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर हो। उसकी बात सुनकर गुचन अपनी मन में सोचता है मैं अपनी खुद की पावर ऑफ लॉ के कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रिलाई होके लॉ ऑफ डिमांड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये डीमन गॉड की मैसेंजर कैसे समझ सकता है। गुचन उसे पूछने लगता है तुमने कहा तुम्हारा नाम टियान हाई है, क्या तुम वही टियान हाई हो। वो बंदा अपनी मास्क को निकालते लगता है और कहता है सही कहा, मैं वही वेनरेबल टियान हाई हूँ। उसका चेहरा देखने में डरावना से होती है। गुचन उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर लाए हो, क्या तुम्हारा मकसद है। टियान हाई अपनी मास्क को लगाते हुए कहता है उस वक्त लॉर्ड डीमन गॉड ने पता लगाया होली किंग हाउटियन ने वोलिसन को पास किया है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक ही को पास किया है और भी लोगों को। इसीलिए इस गेम को सेटअप किया, वे ऑफ हेवन को प्रैक्टिस किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर किया और अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ा। लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हेवन एंड डीमन लॉ मेरे बॉडी पे इम्पैक्ट करने की कारण है। मैं यहाँ रहकर होलिसन का इंतजार कर रहा हूँ ताकि लॉर्ड डीमन गॉड द्वारा दिया हुआ काम को पूरा कर सकूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम डीमन गॉड के मैसेंजर यहाँ आओगे, क्योंकि तुम डीमन आर्ट को कॉम्प्रिहेंड कर चुके हो, तो इसीलिए डीमन गॉड ने डेमन क्लान को कम्प्लीटली यूनिफाई करने के लिए तुम्हें भेजा है। गुचन से कहता है क्या इसका मतलब अब से मैं डीमन रेस में कंसीडर किया जाऊंगा। गुचन की बात सुनकर वह बंदा हंसने लगता है हा हा हा, क्या राइटियसनेस है और क्या एविल है। हम पैदा ही इंसान ही हुए हैं, हमारा कल्टीवेशन करने का तरीका अलग है, क्या गलत है। पावर को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता चुने तो दी सो कॉल्ड राइटियस लोग जो कि लॉ ऑफ हेवन को प्रैक्टिस करते हैं, उनका मन काले से भरा हुआ है, हम लोगों से कम नहीं है। क्या वो लोग डिमंस नहीं है। तभी हमें सेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। दो बंदे लड़ रहे होते हैं।
एक बंदा कहता है वेनरेबल टियानाई ने कहा है इस सेल से है कि बाहर जा सकता है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। वो कहता है डैड तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। टियानाई कहने लगता है नो मैटर है तुम किस प्रकार का एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हो, तुम राइटियस हो। अगर तुम्हारा इंटेंशन एविल है तो तुम एविल वे में गिर जाओगे। अगर मन को दृढ़ता रखनी है तो एनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना सब व्यर्थ की बात है। डीमंस वे सबसे फास्ट तरीका है ताकत पाने का। उसकी बातों से गुचेन के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। गुचेन उसका गला पकड़कर कहने लगता है क्या तुम मुझे ज्ञान दोगे। तभी गुचेन के बॉडी से एक सीड निकलने लगती है, जिसको देखकर वो कहता है ये तो डीमन सीड है। और टियन है अपनी घुटने पे आके कहता है इस सबऑर्डिनेट को शक था, इसीलिए अब मेरे साथ डीमन पैलेस चलिए पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए। गुचेन उससे कहने लगता है दोबारा मेरे आइडेंटिटी को चेक करने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अपनी मन में सोचता है ये चालाक लोमड़ी ने अभी मुझे कंफ्यूज करने की ट्राई किया था, जिसकी वजह से मैं डीमन वे में लगभग डूबने ही वाला था और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। ऐसा लगता है इस डीमन पैलेस का मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ संबंध है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद हमें टियान हाई किंगलुआ का ऑफिस फ्लोर को दिखाया जाता है। गुचेन और टियान हाई जा रहे होते हैं। टियान हाई गुचेन को बताने लगता है मैसेंजर ये वही लोग हैं। टियान हाई किंगलुआ के चारा बनाकर इन्हें पकड़ा लिया है, तुम डायरेक्टली उनके स्किल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है, वो अंदर चेन से बंधा होते हैं। वो कह रहे होते हैं हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। गुचेन कहता है सब कुछ जाने दो। टियान हाई भी कहने लगता है जाने दो। गुचेन कहता है ये लोग बहुत ही लो लेवल के हैं, अगर इन्हें ऑब्जर्व किया तो सिर्फ वो मेरे फाउंडेशन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। टियान हाई कहने लगता है बस मैं ठीक से सोचा नहीं था, जब वो डीमन रीला में पहुंच जाएंगे तो उन्हें हाई लेवल डीमन स्लेव्स को एंजॉय करने के लिए देंगे। गुचेन उससे पूछता है हम कब डीमन रीला में जाएंगे। टियान हाई बताने लगता है चिंता मत करो, हालांकि हम इस बार रोलिसंस को पकड़ नहीं पाए, लेकिन हमने एक अनएक्सपेक्टेड माल मिली है। इतना बोलकर वो एक दरवाजा को ओपन करने लगता है और कहता है हमने होली डॉटर को पकड़ लिया है। एक लड़की जमीन में बेहोश पड़ी होती है, उसे चेन्स पे बांध लिया होता है।